क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर में हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं। अभी बिना लक्षण वाले ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें। इसके अलावा क्या कुछ ऐसा करें कि कोरोना आप तक ना पहुंच सके, या फिर कोरोना पॉजिटिव आप हो चुके हैं तो आपको क्या कुछ ऐसा करना है, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर मौजूद हैं और डॉक्टर जे.के. छपरवाल हेड मेडिसिन विभाग से वो है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और कल भी बहुत सारे केसेस आए, तो ज्यादातर जो केसेस हैं उनमें सामान्य लक्षण क्या देखने को मिल रहे हैं? ये स्ट्रेन जो है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के केसेस राजस्थान में, उदयपुर में ज़्यादा है। इसमें इंग्लैंड, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की ये स्ट्रेन्स हैं, ये ज़्यादा आ रही है। ये डबल म्यूटेशन है। पिछली दौर के कंपैरिजन में इस बार जो है ये अब की बार में, पिछली बार में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग कोमॉर्बिडिटी वाले लोग जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ट्रांसप्लांट वाला केसेस वो तो थे ही। उनके साथ साथ अब की बार में अपेक्षाकृत युवा ज़्यादा प्रभावित हैं। इसमें फेफड़े बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पिछली बार में अपर रेस्पिरेटरी ज़्यादा तकलीफ थी, फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, फिर दवाओं की आवश्यकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। तो और पिछली बार से नंबर ऑफ द केसेस, नंबर ऑफ द फोन्स, नंबर ऑफ द कॉल्स, मिलने वाले अननोन आदमी, सबके केवल एक ही चीज़ के लिए फ़ोन आ रहे हैं, वो है कोरोना के। ये एक महामारी का रूप है इसको, और इसमें एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, एक संस्थान नहीं कर सकती, सरकार अकेली नहीं कर सकती। हम सबको मिलकर के इसमें सहयोग करना चाहिए। और सबसे अपील है कि सब लोग इसमें कंधे से कंधा मिला करके और इस महामारी को लड़ें और इसको हरावें। इसको मेरे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 सितंबर को मेरा एक छोटा ब्रदर भर्ती हुआ जी। और वो अनकॉन्शियस हुआ, उसको वेंटिलेटर लगा, उसके गले में छेद करके ट्रेकेस्टोमी की, और हमने ये लिख करके जिला प्रशासन राजसमंद को दे दिया था कि इन केस में दुखद कोई घटना हो जाए तो आप अपने स्तर पर इसका अंतिम संस्कार करना। लेकिन मुझे एक डॉक्टर की हिम्मत नज़र आई। उसमें डॉक्टर ने, प्रतीक था जो मेरा आईसीयू इंचार्ज था, उसने कहा कि सर मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने ये जो लिख के दिया है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप मुझे एक मौका देवें। और आप विश्वास करिए, वो आदमी 1 महीने तक बिस्तर पे रहा, संघर्ष किया, सब तरह की दवाएं, प्लाज्मा, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और डॉक्टरों के अथक प्रयास सब किए, हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी बात है, 10 महीने से उसका जॉब नहीं था, तो भी पूरा सब लोग एक कंधे से कंधा भिड़ा कर रहे हैं, तो वो निकल के आया, आज वो अपना काम कर रहा है वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह है बीमारी जो है। दूसरा एक जस्ट उसके विपरीत मेरे से जस्ट बड़े भाई जी। वो एक ही दिन में प्रभावित हुए। डायबिटीज़ थी, 500 ब्लड शुगर थी और किडनी फेल हुआ, और दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई, सब प्रयास करने के बाद में। तो सबसे बड़ी चीज़ सबक लेने की है, बिना वजह अपने घर से, अपने कार्यस्थल से आप कहीं इधर उधर नहीं जाए, सीधे अपने घर आए, घर में आकर के बाहर से आए हुए कपड़ों को स्नान करें गर्म पानी से, और उसके बाद में समुचित मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। मेरे ब्रदर एक समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, पर हमने
उनके अंतिम संस्कार के बाद में घर में न बैठक रखी, न 12 दिन का कोई प्रोग्राम रखा, क्योंकि आप अभी कैसे जितने आ रहे हैं, जिसके घर में मृत्यु हुई, जिसके घर में शादी हुई, जिसके घर में कोई समारोह हुआ, या कहीं से वो भीड़ से मिल कर के आ रहे हैं, ये हिस्ट्री ज़रूर मिलती है। कई बार लोग छुपाते हैं, कोई डिस्टेंस से ट्रेवल करके आ रहा है, हिस्ट्री छुपा देता है। तो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने की बजाय एक सवाल मेरा कि आप कह रहे हैं कि हम कहीं से हमारी हिस्ट्री होती ही है, चाहे कहीं भी हम जा रहे हों, आ रहे हों, तो उस कारण होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकले। अगर पिछली वेव की बात करें तब भी वो बाहर नहीं निकले और इस बार भी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं किसी तरह से भी, तब उनको किस तरह ये कोरोना हो जाता है, क्या कारण होते हैं? वो उनका जो नियमित दिनचर्या है उसमें कहीं न कहीं बदलाव आया है, उनकी इम्यूनिटी कम हुई है। जैसे धूप में बैठना, अपनी सांस की प्रक्रिया को बराबर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अनुलोम विलोम ये चीज़ बताई गई है तो अच्छी प्रक्रिया है, उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन रहता है। उल्टा लेटने पे श्वसन में वेंटिलेशन ज़्यादा होता है लंग्स का जी। 45 मिनट तक लेटे 2 घंटे में तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। तीसरा क्या है कि ये केवल एक वायरस की बीमारी के साथ साथ शरीर की छोटी शिराओं में और धमनियों में रक्त के थक्के जम जाते हैं। तो वो रक्त के थक्के जो है न, वो जो बहुत ज़्यादा घर में रहते हैं और काम नहीं करते हैं उसमें ज़्यादा होता है ये। उनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो रक्त के थक्के जमना उनके मुख्य कारण रहा होगा उसमें। जी। और सर आपने क्योंकि बताया कि आपके भाइयों की हिस्ट्री भी बताई कि किस तरह से एक भाई को भी हुआ, दूसरे को भी हुआ, और ऐसा ही होता है। और शायद यही वजह है कि लोग लापरवाह है। एक किसी को लगता है कि हमारे पास में कोई केस आया है और वो केस आया थोड़े दिन में वो ठीक हो गया, और कहीं केस ऐसा आता है कि एक दिन हुआ और दूसरे दिन ही डेथ हो गई। तो ऐसा ये वेरिएशन क्यों दिख रहा है, ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? नहीं, ये वायरल लोड ज़्यादा होता है उस कारण से है। दूसरा, जैसे जुकाम हुआ, बॉडी एक हुआ, बुखार हुआ, आपने उसी समय रिपोर्ट करना चाहिए, उसी समय RT-PCR की जांच करनी चाहिए। अभी जो ये स्ट्रेन आई है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, इसमें RT-PCR बहुत सारे टाइम पे नेगेटिव है। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ जांचें हैं, जैसे ब्लड की जांचें हैं, डी डाइमर है, डी डाइमर खून में रक्त का थक्का जमा है नहीं जमा है उसका पता देगा। IL-6 है, CRP लेवल है, LDH है, तो फेरिटिन, ये कुछ ब्लड की जांचें हैं। CT स्कैन, एक्सरे चेस्ट से CT स्कैन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था डॉक्टर सुधीर भंडारी एंड टीम का, उसने बड़ी अच्छी तरह से जी, वो उसने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, अभी वो पढ़ने लायक है। मैं रवि के साथ आपको भेजूंगा मैं। जी, जी। तो इसमें तो उस आर्टिकल में पूरे राजस्थान की स्थिति दी हुई है उसमें, और बार बार डॉक्टरों ने निवेदन किया है, प्रशासन ने निवेदन किया है, प्रशासन ने निवेदन किया है कि भाई आप सावधानी को बरते हैं। सावधानी जहाँ हटी दुर्घटना घटी उसी तरह का है। इसमें आप मास्क लगाते ही नहीं है, सड़क पे जाओ, आप सड़क पे नहीं मिलेंगे आपको एक साथ भीड़ में चलेंगे, तो भीड़ तंत्र को कंट्रोल करना है अपने को। आज किसी भी तरह की समारोह, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, नहीं होने चाहिए। जी सर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी कई जगहों पर देखने को मिली, और अगर अखबार की भी बात करें तो एक तस्वीर कुछ दिन पहले आई थी जब एक महिला छटपटा रही थी ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ऑक्सीजन उसे समय पर नहीं मिल पाई। तो क्या ऐसी स्थिति उदयपुर के अस्पतालों में भी है? ये अस्पताल में ऐसा तो नहीं, अस्पताल जो भी सरकार के और प्राइवेट है वहाँ पे समुचित ऑक्सीजन है,
इसका एक टेस्ट है कि आप रोगी का ऑक्सीजन मेजरमेंट करें SpO2 लेवल, SpO2 मीटर से, उसमें और उसके एक रेस्ट पे और एक 6 मिनट चला करके अगर रोगी चल सकता है प्रारंभिक अवस्था में, अगर उसको 6 मिनट चलने के बाद 4% से ज़्यादा गिरावट है, 94% से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की, हॉस्पिटलाइजेशन की, इमरजेंसी की ज़रूरत है। हो सकता है उसको अंदर निमोनिया हो, तो वो हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचे, लापरवाही नहीं करें। जो कोविड पेशेंट है या जो संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए ये आप बता रहे हैं? वो नॉन कोविड जो भी सस्पेक्टेड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI, जिसमें हाथ पांव दर्द, बॉडी एक, फीवर, तो उसमें अगर ये एक सिंपल टेस्ट है जिसको हर आदमी कर सकता है उसको। जी सर, एक आपसे सवाल ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। सबको सजेस्ट करता है। जी जी कहिए सर। हाँ जी, तो मरीज बढ़ रहे हैं, उसका मेन रीजन यह है कि रोगियों की जो लापरवाही होती है परिजनों की, वो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है। जी। परिजन उसको 3-4 दिन तो केवल इसमें टालते हैं कि साहब जुकाम है, क्या है, ये तो हर साल होता है मुझे, वो नहीं, कई बार तो वो नहीं कर पाते हैं। कई बार उनकी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, वो अनकंट्रोल रहती है, पता ही नहीं चलता है, 500 शुगर आ रही है और वो उसको लापरवाही में टाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस का बहुत बड़ा रोल है। जी सर, इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि संदेश क्या देना चाहेंगे राजस्थान के दर्शकों को, जो लोग आपको फर्स्ट इंडिया के द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मैं राजस्थान के दर्शक, राजस्थान के संदेशों को बड़ा स्ट्रेट संदेश है कि इस समय भीड़ भाड़ नहीं करें, बचें भीड़ से, अपना नियमित दिनचर्या रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, हाथ बार बार धोएं और घर में अपरिचित व्यक्तियों का आना जाना बंद करें। कार्यस्थल पे अपरिचित व्यक्तियों से एक सोशल डिस्टेंस से मुलाकात करें, विथ मास्क ढके हो, उसका सैनिटाइजेशन का उपयोग किया हो, और कागजों का या किसी का भी हैंडलिंग ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हवा, अभी ये जो वायरस है ये हवा में है, एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये जी। तो एयर, हवा में ये चीज है, तो हवा को शुद्ध रखने के लिए अपने को भीड़ से ही बचने का एक साधन बचा है। जब लॉकडाउन था पिछली बार तब इतने केस नहीं थे। अब हमें अगर कोई सरकार निर्णय लेती है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और व्यापारिक संस्थान का कोई अगर हो भी सही तो उनको उचित समाधान करना चाहिए, बजाय इसके कि उसका विरोध करना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी का।